सुसर के पाँव दबाते वक्त शहवत बड़े भरे ख्यालात आते हैं। अगर आप सुसर के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही है या सुसर से गले मिलती है या सुसर से हाथ मिलाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। एक बिलखुसूस पठारों में मैं ये चीजें बहुत देखता हूँ क्योंकि वो लोग बहुत मसाइल पूछ रहे होते हैं इस तरह के कि बहू अपने सुसर के पाँव दबा रही होती है। ये वीडियो बहुत ज्यादा अहम है। वो अपने सुसर के पाँव दबा रही होती है। ये बात ज़हन में रखें, अगर कोई सुसर अपनी बहू को शहवत से छू लेता है, कोई सुसर बहू को शहवत से छू लेता है या फिर बहू पाँव दबाते दबाते सुसर को शहवत आ जाती है और मामला खराब हो जाता है, ठीक है, बीवी को शहवत आना शुरू हो गई है, सुसर को शहवत आना शुरू हो गई है। देखिए, ये वो फीलिंग है जो बाज़ दफ़ा सुसर बताता नहीं है कि मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है। अगर वो बात बहू से जिक्र करेगा तो बदराबी है, बहू ससुर से जिक्र करेगी बदराबी है। तो लेकिन ये वो वाली सूरत है अगर ऐसा हो जाए और शरीयत की वो तमाम शराइत पाई जाए जो शरीयत ने बयान की है, तो इस औरत का इसके शौहर के साथ निकाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाज़ दफा बहू क्या होती है, सुसर के पीछे, भाई बाप है फिर क्या हुआ, मैं मानता हूं सुसर बाप के मर्तबे का है, बाप है, आपके मियाँ का शौहर है, आप और वो सब कुछ है, मैं बहुत एहतराम वाला रिश्ता है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। एहतियात नहीं करोगे तो हुर्मत साबित हो सकती है। आजकल का दौर फहाशी और यानी वाला दौर है। आजकल आपके सामने चप्पे चप्पे पर गुनाह की दावत दे रहे हैं। मोबाइल को खोलते हो सामने फहाश आपको तस्वीरें नजर आना शुरू हो जाती है, वीडियोस आना शुरू हो जाती है, ना चाहते हुए भी आपके मोबाइल पर इस तरह की चीजें आना शुरू हो जाती है। तो मेरे भाई दोस्तों, अच्छा भला आदमी, बूढ़ा आदमी भी आजकल वो जो यानी कि ठरकपनी कर रहा होता है। तो अगर तो कोई शहवत के साथ सुसर को या सुसर बहू को छू लेती है तो ठीक है, और वो तमाम शराइत पाई जाती है जो शरीयत ने बयान किया है, तो ये निकाह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से बहू सुसर के पाँव मत दबाए, सास के दबा ले। सुसर का जो पाँव दबाने का हक है वो सिर्फ उसके बेटे का है, या कोई मर्द दबाए, बहू ना दबाए उसके पाँव जाकर वो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस तरीके से जो दबा दे अपने सास के पाँव ना दबाए। सास के पाँव दबाते हुए शहवत आ जाती है तो उस सूरत में भी उसका, उस बंदे का निकाह उसकी बेटी से, यानी कि जिसके उसकी सास की बेटी से, उसके यानी कि एक बंदा है, अगर वो सास के पाँव दबाता है, शहवत आ जाती है, तमाम शराइत पाई जाती है, तो उसका निकाह उसकी बेगम से, उस और जिसके पाँव दबा उसकी बेटी से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये थे मसाइल हुर्मत मुसाहरत के। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।